आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉमर्स, क्योंकि हमारा और आपका जो यहाँ मिलन हो रही है ना, जो आगे हम लोग 2 साल का कारवा यहाँ से लेके चलेंगे, वो किस चीज के लिए है मिलन? कॉमर्स। यानी आपको कॉमर्स सीखना है और हम लोग यहाँ पे किस लिए कॉमर्स सिखाने। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमर्स का कि आखिर ये कॉमर्स होता क्या। तो ये व्यक्ति हमारे आपके जैसा है जिनको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हम लोग सुबह से शाम तक में हम लोग सुबह से शाम तक में जो एक्टिविटी करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन एक्टिविटी, एक होगा मॉनेटरी एक्टिविटी और दूसरा होगा नॉन मॉनेटरी, यानी पैसे के साथ वाला एक्टिविटी को कहेंगे मॉनेटरी एक्टिविटी, और बिना पैसे के साथ अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो कहलाएगा नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। अब इससे क्लियरी होते जा रहा होगा कि अभी जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि शाम में 4 दोस्त मिलकर के बैट बॉल लेकर के मैदान में पहुंच जाते हैं गिल्ली डंडा खेलने के लिए। बैट बॉल लिए तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे जी, तो क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसका मकसद पैसा कमाना नहीं, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं और फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। तो मकसद अलग है बच्चा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ हो गया मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी को हम लोग समझ रहे हैं। मॉनेटरी एक्टिविटी का मतलब हुआ जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, आप और हम जो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आप कुछ सीख रहे हैं और हम आपको सिखा रहे हैं, तो ये दोनों आपने जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले ऑफिस के रास्ते से आए हैं, है ना? खिड़की के रास्ते से नहीं आए आप लोग। सब ऑफिस का पहले रास्ता देखे होंगे, वहां जो जेन्युइन तरीका, ओरिजिनल तरीका, ऑथेंटिक तरीका, उसको आपने ऑथराइज ढंग से भरा, पे किया, उसके बाद क्लास में आके बैठे। फिर हम आपको प्रवचन दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? मॉनेटरी एक्टिविटी क्या कहलाएगा? लेकिन आपके जो दोस्त लोग कभी कभी कोई चीज क्वेश्चन फंस गया, ला बाबू हम समझा देते हैं, बता देते हैं, उसके लिए वो पैसा चार्ज नहीं करता, वो क्या कहलाएगा? नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। यानी काम पे नहीं जाना है, काम के बदले में जो मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा उस पे जाना है। अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो बोलेंगे मॉनेटरी, और अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे? नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। सुबह सुबह हमको मम्मी ब्रेकफास्ट बना के देती है, क्या कहलाएगा? नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। लेकिन हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसके लिए प्राइस पे करके हम लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मॉनेटरी एक्टिविटी। मॉनेटरी समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया आपको? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी को और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। नॉन मॉनेटरी में सबसे पहला काम आता है सोशल वर्क, दूसरा काम आता है रिलीजियस वर्क, तीसरा काम आता है, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल वर्क। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी है, मेनली पॉलिटिकल अवेयरनेस पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। नॉन मॉनेटरी, जैसे ये रिलीजियस वर्क है, धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, लोगों को धार्मिक बना के रखना, है ना? एक और जोड़ लीजिए जिसका नाम है चैरिटी वर्क। ये इस तरह के जो काम है इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी, कॉमर्स वाले का इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कॉमर्स इनसे नहीं, मतलब कॉमर्स का इनसे मतलब नहीं। कॉमर्स का मतलब है ऊपर के चीजों से, और मॉनेटरी एक्टिविटी में आता है मेनली 3 चीज। बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी, एक आएगा आपका प्रोफेशनल एक्टिविटी, और एक आएगा आपका सर्विस। मॉनेटरी एक्टिविटी में 3 चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी? बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशन, सर्विस, या इसको जॉब या एम्प्लॉयमेंट करे। क्यों? क्योंकि ये सारे काम में मनी का इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस का क्या मतलब हुआ? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। गुड्स सर्विस को खरीदना है, फिर उसको बेचना है। पहले खरीदना है, फिर उसको बेचना है। काहे के लिए बेचना है? वह
मुनाफा हो। इसका मतलब है 10 में खरीदेंगे, 12 में बेचेंगे, 12 में खरीदेंगे, 15 में बेचेंगे, 15 में खरीदेंगे, 20 में बेचेंगे। इस इंटेंशन के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस। वो क्या कहलाता है? लेकिन जब हमारा बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा, कुछ काम लोग ऐसे अपने नॉलेज के बेसिस पे भी पैसा कमाने लगे। अब जैसे डॉक्टर है, उसके पास बहुत नॉलेज हो गया शरीर का, वो अपना एगो क्लिनिक खोल लिया, पेशेंट आया, कंसल्टेंसी चार्ज लिया, पेशेंट को देखा, दवाई लिखा, जाओ 1000 रुपये जमा कर, 500 रुपये जमा। लॉयर लोग को देख, अपने घर में एक ऑफिस बना लिया, लोग जो है विवाद में, लिटिगेशन में फंसते हैं, लीगल एडवाइस लेने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, उनका पूरा जो है ना कच्चा चिट्ठा वो सुन लेते हैं, उसके बाद बोलते ठीक है, हम आपका ये वाला पिटीशन फाइल करा देंगे, ये वाला केस लड़ देंगे, इतना पैसा हमको दीजिए। तो वहां पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा, वो चीज का खरीद बिक्री होगा तभी बिजनेस होगा। उनके अंदर जो नॉलेज है उसके आधार पे वो सजेशन दे दे करके पैसा कमा रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। क्या कहलाएगा बच्चा? यानी किसी चीज का आप एक्सपर्टाइज है, डिग्री होल्डर है, और उस डिग्री और एक्सपर्टाइज के बेसिस पे आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो कहलाएंगे आप प्रोफेशनल। क्या कहलाएंगे? इसमें आपके डॉक्टर आ जाएंगे, आर्किटेक्ट आ जाएंगे, जो नक्शा उक्सा बनाते हैं वो आर्किटेक्ट आ जाएंगे, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं वो भी आर्किटेक्ट की कैटेगरी में आता है, वो भी आ जाएंगे, आपके लॉयर आ जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे। जब नोटबंदी हुआ था ना, तो ये लोग को तो पूरा दुनिया खोज रहा था, एगो बैंकर और एगो चार्टर्ड अकाउंट, एगो बैंकर को और एगो सीए। सीए कहाँ मिलेगा? बैंकर को इसलिए लोग खोज रहा था क्योंकि 4000 पैसा निकल रहा था उस समय, 4000 पैसा निकल रहा था। भैया इतना इतना पैसा का काम है, 4000 में कैसे काम चलेगा? क्योंकि नोटबंदी हो गया था, नोट निकल नहीं रहता, इसलिए बैंकर रहेगा तो कुछ खुफिया विभाग से कुछ हम लोग व्यवस्था कर ले। और सीए को काय खोज रहा था भाई? तो जिसके पास भी अभी बताया ना ब्लैक मनी पड़ा हुआ था, मतलब वो पैसा कमा तो लिए लेकिन सरकार को दिखाए नहीं थे, गुलाब में, तकिया के अंदर, बिस्तर के अंदर, बाथरूम में, सब में रखा हुआ है, वो पैसा का ठिकाना कैसे लगेगा ये कौन बताएगा? तो सीए पूरा जा रहा था उसमें। समझिए, पैसा का ठिकाने लगाने का आपको सलाह देगा सीए। सीए भी क्या हो गया? प्रोफेशनल। क्या हो गया बच्चा? प्रोफेशनल। तो आपके पास डिग्री है, या कभी कभी डिग्री नहीं रहता, लेकिन आप इतना ना एक्सपर्टाइज हो जाते किसी चीज में, जैसे डांसर, तो डांस का ठीक है भाई, कोई स्कूल होगा तो उससे हम लोग कोर्स करके ले लेंगे, लेकिन डांस तो प्रैक्टिस का चीज। सिंगिंग का कोई कोर्स होगा तो ठीक है भैया हम कर लिए, लेकिन सिंगिंग भी तो प्रैक्टिस का चीज है। उससे कोई इवेंट पे आप गए, वहां सेलेक्ट हो गए और आप वहां पे जीत गए चीजों को और फेमस हो गए आप, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे चीज के लिए आप क्या कहलाएंगे? प्रोफेशनल। यानी डिग्री नहीं भी है लेकिन नेशनल लेवल पे आपका ख्याति हो गया है, तो आप क्या कहलाएंगे? प्रोफेशनल कहलाएंगे। ठीक है? इसी का एक छोटा वर्जन है जिसको हम लोग वोकेशनल कहते हैं। ये हो गया प्रोफेशनल और ये हो गया वोकेशनल। अब वोकेशनल क्या होता है भाई? तो वोकेशनल में होता है जिसमें आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन स्किल है। जैसे घर का बिजली बाती आप जो है वायरिंग वायरिंग सब कर ले, उसके लिए आप कोई आईआईटी का डिग्री नहीं ले ली या कहीं से इंजीनियरिंग नहीं किए हुए हैं, लेकिन आप किसी के अंडर में रहते रहते सीख गए। फैशन डिजाइनिंग निफ्ट का जो है काम एग्जाम देके पास नहीं किए हैं, लेकिन आप क्या किए ना, टेलर मास्टर का कारीगर बन बन के सुइया धागा बटन लगाते लगाते आप भी कपड़ा देने सीख गए। कैसे कपड़ा का सिलाई होगा आप सीख गए। कारपेंटर जो फर्नीचर बनाता है ना, उसके साथ 5 साल जो है ना आप काम किए हैं, इसके बाद आप सोफा सेट, कुर्सी, टेबल बनाने सीख गए। यहाँ तो कोई डिग्री नहीं है, यहाँ तो काम करते करते आपके पास स्किल आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वोकेशनल। ठीक है? तो प्रोफेशनल में मोस्टली आपका जो डिग्री है वो होना अनिवार्य होता है। वोकेशनल छोटे लेवल पे होता है, स्किल बेस्ड होता है, और जो बहुत ज्यादा ख्याति नहीं होती है, वो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब का बहुत बड़ा ख्याति नहीं होता है भाई। हाँ, एसी लगाने वाला ये इतना बड़ा फेमस तो नहीं होता है ना? तो ये अपने एरिया में लोग 10 लोग जानते हैं भाई, किसी का एसी खराब हो गया, चलो भाई मैकेनिक को बुला लो, बिजली का प्रॉब्लम हो गया, चलो उनको बुला लो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वोकेशनल। क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, उनके पास जो स्किल है उसके आधार पे वो पैसा कमा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल या फिर वोकेशनल। और आप जो है स्किल तो है, लेकिन उसमें क्या होता है, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, ये टेंशन लगा हुआ रहेगा। तो आप क्या किए? आप जो है जहां पे इस तरह का बिजनेस होता है या इस तरह का कोई कंपनी है, वहां पे गए, आप बोले हमको ये सब काम आता है, चलिए हमको नौकरी दे दीजिए, हमको महीना महीना खटवाते रहिएगा, पैसा देते रहिए।
हमको कॉमर्स आता, हमको अकाउंटेंसी आता है, हम गए वो स्कूल में, रेज्यूमे भर दिए, हम बोले कि ठीक है, हम जो है स्कूल में पढ़ाएंगे, सुबह आएंगे शाम को जाएंगे। वो क्या कहलाएगा? सर्विस। क्या कहलाएगा? सर्विस कहलाएगा। लेकिन अगर हम, हमारे पास जो नॉलेज है, हम होम ट्यूशन पकड़ लिए, घर में जा जाके सबको पढ़ा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो नौकरी नहीं है, वो प्रोफेशनल है। जो घर में जाके पढ़ा रहे हैं, वो हमारा आपका ट्यूनिंग है। हो सकता है हम 1 घंटा बाद भी आ जाए, 1 घंटा पहले भी आ जाए। हो सकता है हम सप्ताह में 3 दिन की जगह 2 ही दिन आए। अग्री है तो ठीक है, नहीं अग्री है तो हम दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है, आपको इतने बजे आना है तो आना है, इतने बजे जाना है तो जाना है। काम रहेगा तो भी आना, नहीं रहेगा तो भी आना है, आपको आना होगा। तो यहाँ पे टाइम का एक आपका बाउंडेशन हो जाता है, किसमें? सर्विस जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट। काम रहे या, लेकिन प्रोफेशनल में क्या हुआ, आप अपने हिसाब से काम करते हैं। हम रात को काम कर लेंगे, हम सुबह आ जाएंगे, हम दोपहर आ जाएंगे। भैया हम आपको कोर्स कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी नहीं कि हम लोग 7 से 8 आएंगे, 7 से 8 आएंगे, हमको 7 से 8 में काम है, हम जो है 6 से 7 पढ़ा के आपको चले जाएंगे। तो हम आपको बोलेंगे, आप भी एडजस्ट हो जाइएगा, ठीक है सर आ जाइए, या सर 8 बजे के बाद आ जाइएगा, काम करके आ जाइए। ऐसा भी हो सकता है, है ना? लेकिन तो ये आपका इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। अब आइए, अब हम कोचिंग खोल लिए। कोचिंग खोल लिए तो खुद वो पढ़ा रहे हैं, पूरा एगो सेटअप तैयार कर लिए, 10 को 15 को टीचर वो हायर कर लिए। अब उन लोग को क्या है, वेतन दे रहे हैं हम लोग। बच्चा है चाहे नहीं है, उनको वेतन दे रहे। 4 को 5 को 10 को स्टाफ भी ले लिए, कोई एडमिशन करने वाला है, कोई कॉल करने वाला है, कोई पानी पिलाने वाला है, ऐसे तरह से व्यवस्था कर दिए। और बच्चा आ रहा है यहाँ एडमिशन ले रहा है। अरे भैया 11th पढ़ोगे तो इतना, 11th के साथ 12th पढ़ोगे तो इतना, सीए पढ़ोगे तो इतना, ये कोर्स पढ़ोगे तो इतना, ऐसे करके पैकेज बना हुआ है। उस पैकेज के तहत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड गुड्स तो नहीं दे रहे, लेकिन सर्विस दे रहे। सर्विस के साथ साथ कुछ हम लोग उसमें गुड्स भी दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, टी शर्ट दे रहे हैं, है ना? तो ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो वो क्या कहलाएगा? यानी अगर एक शिक्षक कोचिंग चलाता है, तो वो कोचिंग उसके लिए क्या कहलाएगा? यानी वो बिजनेसमैन है। अगर एक शिक्षक घर घर जाके पढ़ाता है, या कॉलेज कॉलेज पढ़ाता है इंडिपेंडेंटली, 2 घंटा उसके यहाँ चला गया इस कॉलेज में, 2 घंटा उस कॉलेज में, 1 घंटा घर पे पढ़ा दिया, 1 घंटा स्कूल में पढ़ा दिया, विजिटिंग टाइप का, तो क्या कहलाएगा? लेकिन अगर वही शिक्षक जो है स्कूल या कॉलेज में अपना टाइम बाउंडेशन के तहत एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम इतना बजे आएंगे, इतना बजे जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? काम वही है। उसी तरह डॉक्टर का ये, अगर एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोल लिया, क्या कहलाएगा? और डॉक्टर क्लिनिक खोल लिया, क्या कहलाएगा? और डॉक्टर किसी बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जॉब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्विस यानी कि जॉब में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? सब जगह काम वही करना, चीरफाड़। डॉक्टर है तो चीरफाड़ करेगा। लेकिन अगर वो अपने सेटअप में करेगा तो प्रोफेशनल, और 10 डॉक्टर को जोड़ के करेगा तो बिजनेस, और कहीं किसी हॉस्पिटल में खुद जुड़ करके काम करेगा तो क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? तो बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस। बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस, ये 3 ऐसे एक्टिविटी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी एक्टिविटी। और इसी मॉनेटरी एक्टिविटी को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इनका संबंध किनके साथ है? यानी अब जाके फंडा क्लियर हो रहा है। अच्छा, कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग के मॉनेटरी एक्टिविटी को, जिसके अंदर में दुनिया के सारे बिजनेस आ जाएंगे, दुनिया के सारे प्रोफेशनल आ जाएंगे, डॉक्टर, डांसर, सिंगर, डायरेक्टर, एक्टर सब आ जाएंगे। आगे, अब धर्मा प्रोडक्शन नाम का एगो बैनर बना ले, जिसके तहत पिक्चर हम लोग प्रोड्यूस करें, तो वो बिजनेस हो गया। तो क्या हो गया? लेकिन किसी मूवी में हमको डायरेक्टर साइन कर लिया गया, तो वो मेरा प्रोफेशन हो गया। क्या हो गया? एक्टर साइन कर लिया गया, एक्ट्रेस साइन कर लिया, क्या हो गया?
प्रोफेशन हो गया। बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ बोले हमको जो तुम करवाना हो वो करवाओ, जितना एक्टिंग करवाना करवाओ, हमको महीने का तुम इतना पैसा दे देना, वो क्या हो जाए? समझ में आ गया? क्योंकि ये सब में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए कॉमर्स के बारे में बोला जाता है कॉमर्स इज ए सब्जेक्ट अंडर विच वी स्टडीज, है ना, ऑल द मॉनेटरी एक्टिविटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और मॉनेटरी एक्टिविटी के अंदर में क्या क्या आएंगे? तो तीन चीजें आएंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और, हाँ भाई, जब ये तो चीजें हैं कि हम लोग को अभी जो कॉमर्स क्षेत्र में आया है तो हम लोग को यही पढ़ना है, लेकिन जो अभी हम लोग को सिलेबस मिलेगा क्लास 11 12 में बोर्ड में, उसमें एक पढ़ना है अपने को अकाउंट्स, एक पढ़ना है बिजनेस स्टडीज, और एक पढ़ना है, यानी कि अभी जो 11 12 में है, हमें कॉमर्स का मतलब क्या है? तो कॉमर्स का मतलब जो सब्जेक्ट है उसमें, वो है अकाउंटेंसी, वो है बिजनेस स्टडीज, और वो है आपका इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? तो इस तरह का चीजों को हमें पढ़ना होगा कॉमर्स में। और कॉमर्स क्या है ये हम लोग समझ गए। चलिए कॉपी खोलिए, इसको नोट करिए।